अभी सुनाई आ रहा है? ओके। आपने ये जीवन भर में कभी नहीं सुना होगा कि कोई मंदिर में या आश्रम में कोई ऐसा आपको सब्जेक्ट बताएगा, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, और आपको उसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आज आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ सीख जाएंगे। मैं इसकी 2 एक्स्ट्रा कॉपियाँ लाया हूँ, एक यहाँ पर, टाइम शॉर्ट टाइम, ओनली 10 मिनट। अब आप कहोगे कि ये कौन सा सब्जेक्ट है? टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, राइट? टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। सारे झगड़े की जड़ इस दुनिया में वो ये है, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। और मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा अभी। ये है हमारा जीवन, टेंजेंट सर्कल। इसके अंदर सभी कुछ है, माँ बाप, भाई बहन, सभी कुछ है, राइट? यदि ये सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट नहीं होता, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, और ये है हमारा सर्कल। आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यदि इस जीवन में ये ऊपर की रेखा नहीं होती तो यहाँ पर माँ बाप, भाई बहन सब एक साथ होते हैं। तो इस दुनिया में कभी भी आपको वृद्धाश्रम की या ये जितने भी नाम है ना जो लेते हुए मुझे शर्म आती है, वो कभी नहीं होते। हमारे गांव में, हमारे परिवार में 10-10 पीढ़ी होते हैं, कभी किसी ने किसी को कहीं भी नहीं रखा। मैं हॉस्पिटल में, घर में आए, ऊभा आओ, आड़ा जाओ, मतलब आप खड़े आए हो शादी करके, और जब आप घर से जाओगे तो आड़ा होके जाओगे। लेकिन सबसे बड़ा उसका कारण ये है कि आजकल हम लोगों में समस्या ये हो गई है कि माँ बाप जो वृद्ध हो गए हैं तो हमारे पास समय ही नहीं है उनके लिए, क्योंकि हम दोनों नौकरियाँ कर रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो हमें समय कहाँ मिला। तो माँ बाप को जब यदि समय नहीं मिला आपको, तो आप कहाँ डालोगे माँ बाप को? कहीं ना कहीं निकाल दोगे। तो रोज़ आता है यहाँ दैनिक भास्कर और नवज्योति में कि माँ बाप को खाना नहीं दे सकते। जिन बच्चों को आपने पाला है उन लोगों को आप खाना नहीं दे सकते। तो आप ये समझते हो कि आपके जो बच्चे हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है, क्विकली। एक माँ बाप अपने बेटे बेटी को, सास ससुर अपने बेटे बेटी को या कुछ भी मान लो, उनको दोने में खाना दे रहे थे। तो जो छोटा बच्चा था उसने भी दोने बनाना चालू कर दिए। क्यों? कि जब आप बूढ़े हो तो मैं भी आपको इसी दोने में दूंगा। उनको अक्ल आ गई। पर इसमें मैं कहीं भी जा सकता हूँ। यदि ये टेंजेंट नहीं हो, ये हमारे माँ बाप की हालत हो गई है। तो हमारे माँ बाप यहाँ पर हैं, ये अंदर नहीं जा सकते। तो इनको अंदर कैसे करना है, ये सब आप लोगों के ऊपर है, नए लोगों के ऊपर है। मैं तो कभी इसमें विश्वास करता ही नहीं हूँ। टेंजेंट का मतलब है कि ये टेंजेंट इस सर्कल को टच करेगा, लेकिन इसके अंदर नहीं जा सकता। लेकिन इसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो सब एक से ही हैं। उन सबों में दूरियां एक सी है। इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ द सेंटर। क्योंकि समय कम है तो मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। उसका कारण ये है कि यदि आप माँ बाप को अलग कर देंगे तो क्या होगा, वो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, राइट। उनके पास कितनी भी संपत्ति हो, उनको चाहिए बच्चे, पोते पोती, नाते नाती। जब आप घर पे आए तो खुशियाँ खुशियों का जीवन हो रहा है, 10-15 लोग खड़े हैं,
वो ऐसा होता नहीं है। तो किसी IAS की लड़की ने बोला कि तुम दिन भर इतना काम करती हो और तुम घर जाके थकती नहीं हो कि सर मैं थक कैसे सकती हूँ, मेरे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे बच्ची, मामा आदि वो सब वहीं रहते हैं, तो सारे जो दुख है मेरे वो मैं सब भूल जाती हूँ। तो ये बड़ा आवश्यक है कि आज यदि आपको कुछ भी चीज़ ग्रहण करनी हो, कोई भी आपको ये इस जीवन में कभी नहीं बताएगा, क्योंकि मैं फिजिक्स का मेजर हूँ, लेकिन उसके फर्क में बताया। और मैंने 1971 की लड़ाई भी लड़ी है। यदि वो लड़ाई नहीं जीतते हम, जिस समय मैं 20 साल का था, आप ही जैसों की उम्र का, तो आज हम लोग जितनी भी महिलाएं हैं वो बुर्के में होती और हम लोग यहाँ टोपी लगाते। ये है। तो यदि हम चाहें तो सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप अकेले रहो तो आप में आइसोलेशन होगा, आप में मेंटल प्रॉब्लम होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। दिन भर करोगे क्या? रोटियां कितनी खाओगी यदि कोई खिलाने वाला नहीं हो, कोई खाने वाला नहीं हो, कोई रहने वाला नहीं हो? तो यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन मार्ग को बदल लें आज से ही, ताकि ये जितने भी अनाथालय हैं, विश्रामालय हैं, ये सब के सब बंद हो जाने चाहिए। और आपको शायद ये आश्चर्य होगा, अपना ही देश जो अपना दुश्मन देश मानते हैं, क्योंकि मैं सैनिक हूँ, पाकिस्तान में ऐसा है ही नहीं। वहाँ लोग माँ बाप को साथ में रखते हैं, तो वो एक अकेला देश है जहाँ पर ही है। जो बाकी देश हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्री, वहाँ पे सरकार पैसे देती है माँ बाप को और सास ससुर को रखने के लिए। यदि आप उनको नहीं रखो तो आपको पेचेक नहीं देंगे। अब ये भारत में संभव नहीं है, लेकिन संभव हो सकता है। तो उससे क्या होता है, आपको डिप्रेशन होता है, आप आत्महत्या करते हो, आपको कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। तो उन सब बीमारियों को कम करने के लिए हमारा सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, माँ बाप का ध्यान रखें, सास ससुर का ध्यान रखें। और ये जो सर्कल है, जो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को हम चाहें कि वो माँ बाप से मिलें। कॉलेज में जाना है, हम लोग भी कॉलेज में गए थे, लेकिन हम लोगों ने कभी भी माँ बाप को अलग नहीं रखा। अब नई संस्कृति है, बदल रही है। हम भी इसीलिए यहाँ आए हैं कि हम भारत में सेटल हो सकें और कुछ जन समाज कर सकें, लेकिन ये समय ही बताएगा कि क्या होगा। अब आप बताइए, आप में से किसी को कोई सवाल है? नहीं तो मेरे को फिर आप लोगों से एक दो सवाल है। किसी को कोई सवाल है कि ये संभव है या नहीं? और ये संभव है यदि आप थोड़ा सा यदि आप अपने आप में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, यदि आप थोड़ा सी पीड़ा लें या थोड़ा सा संघर्ष करें। और दो आदमी औरत को कई बार काम करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। हमारे पत्नी ने कभी काम नहीं किया, पढ़ी लिखी है, क्योंकि तो सास ससुर माँ बाप को हम कहाँ रखते हैं। तो आज हमें यह संतोष है कि जब माँ बाप मरे, सास ससुर मरे, तो हम लोगों ने उनको हमारे घर पे ही रखा। तो सबसे बड़ी इससे आपको फ़ायदे क्या होंगे? अब फ़ायदे ये होंगे कि आपको बीमारियां नहीं होंगी, आपको डॉक्टर के जाना नहीं होगा। जब माँ बाप के यहाँ पर बच्चे जाते हैं छुट्टियों में, उसको हम ग्रीष्मकालीन बोलते हैं, कई लोग आजकल हिंदी भूल ही गए हैं, तो उसको बोलते हैं समर वेकेशन। तो माँ बाप को जितनी बीमारियाँ होती है वो बीमारियाँ सब बंद हो जाती है, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कूद रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ जीवन बदल रहा है। तो केवल मैं आपको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी तरह से आप माँ बाप का ध्यान रखिए, सास ससुर का ध्यान रखिए। और यहाँ पर यदि किसी को भी कोई है तो आर्थिक सहायता सब जगह मिलती है और सबों को काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जीवन में संघर्ष तो हर जगह होगा, लेकिन यदि उस संघर्ष को हम बांट लें तो वो दुख कम हो जाएंगे। और यदि वो संघर्ष को हम बढ़ने दें तो हमको कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी।
तो आपका बहुत धन्यवाद है, तो बहुत धन्यवाद।